तो मूवी की शुरुआत में हमें रूस के क्रिसमस को दिखाया जाता है, जहां हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जो क्रिसमस मना रहा होता है, जिसमें मानिल कार्लोस के साथ खेल रहा होता है और मानिल कार्लोस का मामा होता है। और वहां जूलिया भी होती है जो मानिल की पत्नी होती है, जिसमें कार्लोस लुकलो को मानिल से दिखाने के लिए कहता है। तो मानिल मोबाइल से लुकलो को दिखाता है और लुकलो एक कैट होती है। थोड़ी देर खेलने के बाद जब लुकलो सो जाता है तब उसकी माँ बेलन आती है जो मानिल की बहन होती है। तो मानिल और जूलिया वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जब वह गाड़ी से जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जूलिया की मौत हो जाती है। सुबह मानिल जब टीवी देखता है तो उसमें TSJ वायरस के बारे में बताया जा रहा होता है और यह वायरस कोरोना वायरस से भी खतरनाक होता है और यह एक इन्फेक्टेड पर्सन के खून से दूसरे पर्सन के खून में मिलने से होता है। आगे वह अपना वोट बेचने के लिए अपने क्लाइंट से मिलता है, पर क्लाइंट को वह वोट पसंद नहीं आती क्योंकि यह थोड़ी पुरानी होती है। तो वह सीधा ग्रोसरी शॉप में जाकर खाने का सामान लेता है। सामान लेकर जब वह घर जाता है तो उसे वेलन का कॉल आता है, जिसमें वेलन उसे बताती है कि गवर्नमेंट सारे ऑफिसर और बड़े आदमियों को कैनेडी भेज रही है। और यह बात वेलन को उसके पति मारियो ने बताई होती है, क्योंकि वेलन का पति आर्मी में है और वेलन भी अपने परिवार के साथ कैनेडी जा रही होती है। तो वह मानिल को भी कैनेडी आने के लिए बोलती है, जिससे मानिल भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुबह जब मानिल एयरपोर्ट पर जाता है तो उसे पता चलता है कि सारे फ्लाइट कैंसिल हो गई है, क्योंकि TSG वायरस अब पूरी तरह से फैल गया है। इसलिए मानिल वहां से घर चला जाता है। सुबह में मानिल को वेलन का कॉल आता है, जहां वेलन मानिल से बताती है कि अगर तुम्हें कोई आर्मी ऑफिसर कैंप में ले जाने आए तो मत जाना, क्योंकि यह सरकार की प्लानिंग होती है लोगों को जमा करके उन्हें मार देना, जिससे उन्हें कंट्रोल करना आसान हो। यह सब सुनने के बाद मानिल कहता है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा, मेरी चिंता मत करना। और मानिल सब कुछ देखते हुए ग्रोसरी शॉप पर जाकर खाने का सामान जमा कर लेता है, जिससे उसे खाने की समस्या ना हो। जब वह ग्रोसरी शॉप से निकलता है तो बाहर सब वायरस का शिकार हो गए हैं, जिससे वह एक दूसरे को खाना शुरू कर दिए हैं। यह सब देखने के बाद वह अपने घर को अच्छी तरह से सुरक्षित कर देता है। रात में आर्मी ऑफिसर सब लोगों के घर जाकर उन सबको कैंप में ले जा रहे होते हैं। मानिल को भी आर्मी ऑफिसर ले जाने के लिए आए होते हैं, पर मानिल सब कुछ जानता था इसलिए वह नहीं जाता। सुबह जब वह बाहर निकलता है तो सारा शहर उसे खाली दिखता है। जब वह बाहर जाता है तो उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, पर मानिल उसे मार देता है। अब धीरे धीरे मानिल का खाना खत्म हो रहा था, इसलिए वह टाउन के लोगों के घर जाकर खाना खोजने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे गब्रिला नाम की बूढ़ी औरत मिलती है जो अपंग होती है। गब्रिला मानिल को सारे घर बताती है जिसमें खाना होने की संभावना है और बदले में वह मानिल से आधा खाना बांटने के लिए कहती है। तो मानिल तैयार हो जाता है, इसलिए मानिल गब्रिला के बताए घर में जाता है जहां उसे खाना मिल जाता है, जिससे वह गब्रिला के साथ खाना बांटकर खाता है। रात में उसे रेडियो पर आर्मी ऑफिसर की आवाज़ सुनाई देती है जो टाउन में बचे हुए लोगों को कैंप में जाने के लिए कहते हैं, जिससे मानिल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उनके पास खाना नहीं बचा था। इसलिए वह वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और यह बात वह गब्रिला को वॉकी टॉकी की मदद से बताता है और उसे कल तैयार होने के लिए कहता है। सुबह में जब मानिल गब्रिला के घर जाता है तो गब्रिला उसे मरी हुई मिलती है, क्योंकि अब वह थक चुकी थी और वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। यह सब देखकर मानिल बहुत दुखी हो जाता है, पर वह अपना सफर जारी रखता है। जब वह कैंप में पहुंचता है तो वहां सब लोग वायरस का शिकार हो चुके हैं और पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तो वह अपना बिल्ली के साथ बोट से अकेले ही कैनेडी चलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक शिप दिखाई देती है, तो मानिल उनसे मदद मांगकर शिप पर चढ़ जाता है, जहां एक आदमी उसे अपना नाम विक्टर प्रिचेंको बताता है और उसे बोट के कैप्टन जिसका नाम यूसिको होता है उससे मिलाता है और वह अब मानिल के बारे में पूछता है। तो मानिल उसे अपना नाम बताता है और वह एक लॉयर और इंजीनियर है यह भी बताता है। तो प्रिचेंको यह बात यूसिको को बताता है। तो यूसिको उससे पूछता है कि यहाँ कोई स्टील फैक्ट्री है, जिसमें मानिल उसे बताता है कि यहाँ एक फैक्ट्री है, जो मानिल उसे मैप में बताता है। आगे प्रिचेंको मानिल को अपने बारे में बताता है कि वह एक फ्लाइट कैप्टन है, उसे फ्लाइट चलानी आती है और उसे वहाँ रहने के लिए एक कमरा भी देता है। सुबह में यूसिको मानिल से मैप में वो फैक्ट्री कहाँ है यह पूछता है और उस जगह के लिए अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। आगे मानिल प्रिचेंको से कल रात के बारे में जो शिप के बाहर आदमी खड़े थे वह उनके बारे में पूछता है। तो प्रिचेंको उसे मना कर देता है कि यहाँ कोई आदमी नहीं आया है
तो मानिल को उन पर शक हो जाता है और जब वह शिप के निचले हिस्से में जाकर देखता है तो उसे 2 आदमी बंधे हुए दिखते हैं जो कल रात शिप के बाहर मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तो मानिल एक आदमी को खोलता है तो वह आदमी चिल्लाकर भागने लगता है। तो यूसुको का आदमी उस आदमी को गोली मार देता है और मानिल को हैंड्स अप करने के लिए बोलता है। तो मानिल हैंड्स अप कर लेता है, पर उसी वक्त प्रिचेंको आकर सोल्जर को मारकर मानिल के साथ वहां से भाग जाता है। पर जब वह बोट से भाग रहे होते हैं तो उसको के आदमी उन पर हमला कर देते हैं, जिससे एक गोली प्रिचेंको को लग जाती है, पर वह वहां से निकल जाते हैं। बोट से उतरने के बाद वह गाड़ी लेकर हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं, जहां प्रिचेंको मानिल को बताता है कि उसको एक दरिंदा है जो खाने की तलाश में घूमता है और लोगों को बहुत बुरी तरह से मार देता है। जहां मानिल प्रिचेंको को अपनी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहता है और उसे यह भी कहता है कि हॉस्पिटल में एक हेलीकॉप्टर है जहां तुम उसे उड़ाना ताकि हम कैनेरी पहुंच जाएं, जहां सब कुछ नॉर्मल है। आगे मानिल जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वहां हेलीकॉप्टर नहीं होता, तो वह सीधा प्रिचेंको को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और प्रिचेंको को ऑपरेशन रूम में लिटाकर गोली निकाल रहा होता है। पर वह डर भी रहा होता है क्योंकि उसे गोली निकालनी नहीं आती। तभी उसे एक औरत और बहुत से बच्चे के खेलने की आवाज सुनाई देती है, तो वह उस आवाज को खोजने लगता है। तभी ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं, पर वह औरत आकर प्रिचेंको और मानिल को एक सीक्रेट डोर से अपने रूम में ले जाती है और उसकी जान बचाती है, जहां उस औरत का नाम लूसिया होता है और वहां एक बूढ़ी औरत होती है जिसका नाम सिसिलिया होता है। तो दोनों मिलकर प्रिचेंको की गोली निकाल देते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है क्योंकि वो दोनों डॉक्टर होते हैं। और वहाँ जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो सब हॉस्पिटल में काम करने वाले एम्प्लॉय के बच्चे होते हैं, पर उनके माता पिता अब नहीं हैं क्योंकि वो सब अब ज़ॉम्बी बन गए हैं। तो दोनों मिलकर अब बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो मानिल उन्हें देखकर अपनी बिल्ली उन्हें खेलने के लिए देता है और उन सबको अपनी बिल्ली का नाम लुकोलो बताता है और उन्हें खेलने के लिए कहता है। सुबह में लूसिया मानिल को बताती है कि प्रिचेंको अब खतरे से बाहर है और उनसे यहाँ आने की वजह पूछती है क्योंकि वह गोली तो कहीं भी निकाल सकते थे। जिस पर मानिल उन्हें बताता है कि हम हेलीकॉप्टर की तलाश में आए थे जिससे हम कैनेरी पहुंच सकें, पर वह अब वहां नहीं है। तो लूसिया उसे दिखाती है कि वह हॉस्पिटल के बैकयार्ड में है, पर हम उसे वहां से नहीं निकाल सकते क्योंकि उनके आसपास बहुत से ज़ॉम्बी है। सुबह मानिल जब विलेन का वीडियो देख रहा होता है तो उसे गोलियों चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वह नीचे देखता है तो वहाँ यूसुको का आदमी वहाँ पहुँच चुके हैं जो खाने की तलाश में होते हैं और वो उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। तो मानिल सबको बताता है और उन सबको वहाँ से लेकर जा रहा होता है, पर रास्ते में एक ज़ॉम्बी सिस्टर सिसिलिया को काट लेता है, जिससे वो उसे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। जब वह बाहर निकलते हैं तो अपने साथ ट्रॉली को अपना कवच बनाकर निकलते हैं, जिससे कोई ज़ॉम्बी अगर उन पर हमला भी करे तो उनसे उनको कोई खतरा ना हो। और होता है वैसा ही, जब ज़ॉम्बी उन पर हमला करते हैं तो ट्रॉली उन्हें बचाता है और वे किसी तरह गेट के अंदर पहुंचकर गेट को लगा देते हैं, जिससे ज़ॉम्बी वहीं रुक जाते हैं और वे लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। पर जैसे ही वे हेलीकॉप्टर को चालू करने की कोशिश करते हैं तो हेलीकॉप्टर नहीं चालू होता और ज़ॉम्बी गेट को फाड़कर अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो मानिल उन्हें रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से उतर जाता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। इधर प्रिचेंको हेलीकॉप्टर को चालू कर देता है, पर यहाँ पर यूसुको अपने आदमियों के साथ आकर सब ज़ॉम्बी को मारना चालू कर देता है और प्रिचेंको को हेलीकॉप्टर रोकने के लिए कहता है। सब मान जाते हैं तो प्रिचेंको मानिल को इशारे में गेट तोड़ने के लिए कहता है। तो मानिल गेट को तोड़ देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी यूसुको पर हमला करके उसे और उसके आदमियों को मार देते हैं और मानिल वहां से सीढ़ियों की मदद से हेलीकॉप्टर पर चढ़कर वहां से चला जाता है। जब वे लोग वहां से जा रहे होते हैं तभी मानिल को विलेन का कॉल आता है, जिसमें विलेन मानिल को कैनेरी आने से मना करती है क्योंकि यहाँ भी हालात खराब हो चुके हैं। यह सब सुनकर सब दंग रह जाते हैं क्योंकि यही जगह उनकी आखिरी उम्मीद थी जहाँ वह जा रहे होते हैं। आगे उन्हें अपने हेलीकॉप्टर के ऊपर 2 फ्लाइंग जेट दिखाई देते हैं जो रेडियो पर बोलते हैं कि यहाँ हालात कंट्रोल से बाहर हो चुका है, इसलिए हम यह जगह मिसाइल से खत्म कर रहे हैं। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें कि आपको अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए।